संबित पात्रा, एक संवाद कर लेते हैं आपके साथ, एक साक्षात्कार कर लेते हैं 1.5 से 2 मिनट का। मैं क्विकली आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देते रहिएगा। राहुल गांधी का पहला का बयान, मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और रीढ़विहीन मीडिया के एक तबके के जरिए मिस्टर चिदंबरम का चरित्र हनन कर रही है। मैं ताकत के नाजायज इस्तेमाल की निंदा करता हूं। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब क्या? देखिए, आज मैंने एक काम किया है अमीश भाई, मैं 24 पेज का वो जजमेंट लेके आया हूं जो कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है, और आज मैं जो भी आप संवाद करेंगे मैं पहला सेंटेंस जज का बोलूंगा, क्योंकि वो तो किसी पार्टी के नहीं है। इसी प्रश्न पे कि ताकत का इस्तेमाल हुआ है, बदले की राजनीति, जज क्या कहते हैं? जज कहते हैं, इट इज प्रीपोस्चरस टू से द प्रोसिक्यूशन ऑफ चिदंबरम इज बेसलेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड एन एक्ट ऑफ वेंडेटा। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यह एक उत्कृष्ट नमूना है मनी लॉन्ड्रिंग का और भ्रष्टाचार का, किसी प्रकार की बदले की राजनीति नहीं। देखिए, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खड़े नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? कल इनके पीछे भी तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी में सारे सवार है। नेम, मैं जीके क्वेश्चन पूछता हूं, नेम अ कांग्रेसमैन हु इज नॉट आउट ऑन बेल। आप मुझे एक कांग्रेसमैन बताइए जो बेल पे बाहर नहीं। अरे सारे एक ही जमात के हैं भैया, बेल पे बाहर। आप बेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, तो बेल वृक्ष बन गया है। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, एक और सवाल, प्रियंका वाड्रा कह रही है उन्होंने बिना किसी डर के सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए सच्चाई कायरों को असहज होती है, इसलिए उनके खिलाफ बेशर्मी से अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, आपकी सरकार विंडिक्टिव होके काम कर रही है, आरोप नंबर 2। उसका तो मैंने जवाब दिया। जज ने क्या कहा? जज ने और एक बड़ी बात कही। जज ने कहा कि पी चिदंबरम प्रथम दृष्टया, मैंने देखा पूरे केस को, प्रथम दृष्टया ये चिदंबरम किंगपिन लग रहा है। किंगपिन मतलब जानते हैं? मतलब सरगना, ये मुख्य भ्रष्टाचार का, अरे सरगना नहीं, मुख्य साजिश करता दूसरे लाइन पे है कि ये नेक्स्ट, ये कॉन्स्पिरेटर हैं, मुख्य कॉन्स्पिरेटर हैं, मगर किंगपिन का मतलब होता सरगना। देखिए, किसी बहुत बड़े आदमी ने, वकील ने चिदंबरम को क्या कहा था पता है? एक आप लोग गूगल करिएगा, देखिएगा, उनका आर्टिकल है बड़े फेमस पेपर में, द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी के फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर है। जी, मैं सबा नकवी का रुख कर सकता हूं। सबा नकवी में आपके पास आता हूं और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण में आपके पास आऊंगा। सबा नकवी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक कांग्रेस उस चीज को डिफेंड कर रही है जिसको डिफेंड अब इस समय नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है, जिस तरह से, देखिए, कुछ हद तक वो जजमेंट भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये एक बेल एप्लीकेशन था। मैं सीधी बात कर रही हूँ, ये तू मैं वाली बात नहीं है। उसमें जज, ये बेल एप्लीकेशन था, उसमें जज ने पूरा जजमेंट ही सुना दिया जैसे कि वो वर्डिक्ट थे क्रिमिनल कंप्लेंट की। ठीक है, मैं और आप दोनों जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिन वो पहुंचेंगे। जहां तक मुझे खबर मिली है कि अमित शाह का जब उनके लिए अरेस्ट निकला था तो 4-5 दिन वो भी गायब थे। आप मुझे करेक्ट करिए कि मैं गलत बोल रही हूं कि नहीं। मुझे किसी ने बताया ये कि ये सब पॉलिटिशियंस अवॉइड करते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जो जजमेंट आया मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं एक्सपीरियंस पत्रकार हूं कि बेल एप्लीकेशन पे जज ने इतना सारा कह दिया, 2 दिन में वो रिटायर होने वाले हैं। एक बात तो ये मैं ये कहना चाहूंगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज की, अगर प्रियंका और राहुल को लग रहा है कि ये अटैक है उन पर, तो आपने ऑफ कर दिया जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी, कि अटैक है उन पर, हाँ, तो वो आंदोलन करें। ये ट्वीट करना, ये जो अपने कमरे में बैठ के ट्वीट करना, आंदोलन करिए, आप सड़क पे जाइए, आप कहिए कि सब हमारे पीछे निकल गए। लेकिन जो कांग्रेस में अफसोस ये जो हो रहा है कि सब परिवारवाद के बीच में लोग अपने डर, अपने क्राइम से सब बचा के बैठे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूं। तो और जहां तक बीजेपी का सवाल है, इसमें अभी तक ये तो जुडिशियल मैटर है, हाँ, लेकिन ये भी पूछना चाहिए कि जब करप्ट लोग जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा या मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं, क्या वो गंगा स्नान करके बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं? ये भी हम लोग देखें। जी, जवाब एक एक करके जवाब। ओके, क्विक आए हैं, बीजेपी से सवाल है। सबा, यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन 2 मिनट्स। ओके, सब देखिए, मैं एक एक जवाब, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी पे आक्रमण किया है। नंबर 1, इन्होंने कहा ये जजमेंट कुछ अजीब है, ये जज कुछ अजीब थे, क्योंकि बेल के विषय में एप्लीकेशन किया गया, इन्होंने जजमेंट कैसे दी? पर इन्हीं जज ने कई बार बेल भी दी। सुनिए, ये जज जब 22 बार बेल दे रहे थे तो वाह वाह, क्या स्वर्ग का जज है रे मेरे लल्ला मुन्ना, वो सब बढ़िया जज थे। जैसे ही जज ने कहा कि नहीं इसमें अन्याय हो रहा है, वो जज खराब हो गया है। देखिए,
देखिए इनके हिसाब से तो कन्हैया कुमार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सैला रशीद को सीबीआई के हेड और वो उमर खालिद उसको ईडी का हेड बनाना चाहिए, तभी देश ठीक रहेगा, बाकी तो देश बर्बाद हो गया। अमित शाह जी सुनिए सुनिए सुनिए, अमित शाह जी ने कहा अमित शाह 5 दिन गायब थे। अरे भैया शेर है शेर, शेर दहाड़ता है गायब नहीं रहता है। सुन लीजिए सभा जी, जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, सोहराबुद्दीन केस में, एक आतंकवादी के फॉल्स एनकाउंटर केस में, जिसके घर से 145 AK-47 निकले, जिसके घर से 2000 बॉम्ब निकले, उस आतंकवादी को बचाने के लिए आप लोग यहां रुदाली बन के फिर रहे हैं। उसके फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश की गई, उसमें वो बरी हुए। उन्होंने साहस के साथ शेर के रूप में, जिस प्रकार वेंडेटा की राजनीति होती है, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, वेंडेटा की राजनीति क्या होती है वो देखिए। जहां तक चिदम्बरम का सवाल है, कोर्ट ने क्या कहा है। एक और सवाल पूछा मुकुल रॉय के बारे में, हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में, वॉशिंग मशीन लगा रखी है कोई भारतीय जनता पार्टी ने, आपके यहाँ है काले कपड़े से सीधा सफेद। नहीं मैं तो कह रहा हूं अगर या कोई कलर चेंज मशीन लगा रखी। सुनिए ये सवाल पूछा गया, यही हेमंत बिस्वा शर्मा और मुकुल राय जब ये हमारे पार्टी में नहीं थे, इनके लाडले थे, कितने लाला लाला लुल्लू लुल्लू करते थे, आज एकदम खराब हो गए। वॉशिंग मशीन कहां से आया ये पूछ रहे हैं। अरे आपके पास तथ्य है, आप ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेके जाइए कागज, आज आप केस करिए। एक एक करके आचार्य प्रमोद कृष्ण की बारी है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, लाख टके का सवाल यही है, पी चिदम्बरम क्या कहां है? आपकी मुलाकात आखिरी बारी कब हुई? आप कांग्रेस पार्टी के कद्दावर स्टार नेता हैं, स्टार प्रवक्ता हैं, बताइए। देखिए, एक तो संबित पात्रा जी ने कहा कि अमित शाह जी शेर हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इनकी बात से। शेर हैं तभी शेर जो